हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नंबर संख्या मिस संख्या पद्धति। ये फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए है और ये पार्ट 12 है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान। इससे पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि आज मतलब ये जो 1 से लेकर 11 क्लास चला है, आज तक हम क्या क्या नंबर सिस्टम में चला चुके हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे क्रमगत संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी ये भी हम फर्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं। और दूसरा है क्रमगत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करें, और ये भी हम पढ़ा चुके हैं। और तीसरा इकाई अंक ज्ञात करना, तो ये भी हम पढ़ा ही चुके हैं। और आगे है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ये भी ऑलरेडी चल चुका है। और क्रमगत सम यानी विषम संख्या का योग दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या निकालने के लिए ये भी क्लास चल चुका है। घातों पर आधारित प्रश्न ये भी चल चुका है। और योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न ये भी चल चुका है। संख्याओं के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में पढ़ाए थे ना, सम संख्या विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर इवन नंबर और होल नंबर, ये सब सारा डिफिनेशन जो बताए थे, तो ये भी चल चुका है। आगे है जानवरों पर आधारित प्रश्न, तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं। और स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना, ये और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हम कराएंगे। ये दोनों हम आज कराने वाले हैं। जो भी सारा इतना सारा हम 1 से लेके 11 तक के पढ़ा चुके हैं, सारा क्लास चल चुका है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देख लेंगे हम लोग, 3 का यहाँ पे दे रहा है ना, तो 3 इसमें ये रहा। तो सबसे पहले हम इसमें इस तरह से कर लेंगे। 3 का है पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम। और इसके बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या, यानी कि 3 0, यानी कि 3 0 3 0। और इसके बाद अगर जो रहता है 4 0, यहाँ पे अगर जो 4 संख्या रहता 5, यहाँ पे 4 0 देते, यहाँ पे 5 संख्या रहता तो 5 0 देते, 5 0 देते। और फिर 3 का क्या पूछ रहा है, जातीय मान। तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा। 3 का जातीय मान 3 होगा, यानी 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा। यानी 3 जो है स्वयं को, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्वयं को इंडिकेट करता है। 3 जो है स्वयं को इंडिकेट करता है, यानी 3 का जातीय मान निकाले तो कितना आया, 3 ही होगा, क्योंकि 3 जो है स्वयं को इंडिकेट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और यहाँ पे दे रहा है 3 4 5 2 1 का 1 में 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताए थे, जहाँ से पूछ रहा है 5 का, तो 5 से यहाँ ऐसे इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद 5 जो नंबर दिया पूछ रहा है उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद देख सकते होंगे यहाँ पे कितना संख्या है, यानी कि 2 संख्या है, तो यहाँ पे कितना 0 बैठेगा, 2 0 बैठेगा। और यहाँ पे 3 संख्या रहता है या 4 संख्या रहता है या 5 संख्या रहता है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे 0 बैठाते हैं। यानी आप लोग बोल सकते हैं 5 का स्थानीय मान कितना निकल के आया, 500। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। अब दिया हुआ इतना 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें 2 कितना है, 2 ठो है। 2 कितना है, 2 जगह, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, तो जो पूछ रहा है वो हम पहले लिख देते थे। उसके बाद क्या है, 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पे कितना 0 होगा, 3 0 होगा।
3 जीरो होगा। उसके बाद 2 को हम लोग ऐसे ही करेंगे, निकालेंगे 2 को, तो कितना जीरो है, यानी कि एक कितना संख्या है, एक संख्या है, कितना जीरो बैठेगा, एक जीरो बैठेगा। अब इसका क्या पूछ रहा है, योगफल निकालना, योगफल कितना होगा। तो हम इसमें से ये दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, 2020। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं किसका स्थानीय मान का योगफल कितना आया, इतना, 2020 आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, हम लोग दिया हुआ है संख्याओं इतना में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मानों में अंतर है। हम लोग से ये पूछ दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, स्थानीय मान 3 का पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे हम लोग, तो 3 का यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और कितना संख्या है, 2 संख्या, तो 2 जीरो ऑलरेडी हम यहाँ पे बैठा देंगे। फिर अंकित मान, यानी कि हमें पहले क्वेश्चन में हम आप लोग को बता चुके हैं, अंकित मान या जातीय मान, यानी कि 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 जो है स्वयं को इंडिकेट करता है, 3 जो है स्वयं को इंडिकेट करता है। और क्या पूछ रहा है, दोनों में अंतर। तो आप इन दोनों में आप लोग घटा लेंगे, तो आ जाएगा 297, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, हम लोग दिया हुआ है इतना में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर पूछ दे रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 6 यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, और कितना संख्या है, तो 1 2 3 संख्या, यानी कि इस पे 3 जीरो और बैठा देंगे। और 4 का क्या पूछ दे रहा है, अंकित मान, तो 4 का अंकित मान निकालेंगे, क्या कितना आएगा, 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ दे रहा है ना, तो ये दोनों में क्या कर लेंगे, आपस में घटा लेंगे। तो घटाने से क्या आ जाएगा, 5996, यानी 5 या 996। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, हम लोग दिया हुआ है इतना में 5 के स्थानीय मान तथा इतना में 7 के अंकित मान के अंतर हम लोग से क्या पूछ दे रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्थानीय मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 का पूछा है, तो 5 लिख लेंगे, और संख्या कितनी, 1 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 संख्या हम लोग लिख लेंगे। और फिर इसमें इतना में क्या पूछ रहा है, 7 का अंकित मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंकित मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप इस दोनों में माइनस कीजिएगा, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों में माइनस कीजिएगा, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 493। ये हम लोग का आंसर आया। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दशमलव वाली स्थानीय मान कैसे निकाले। दशमलव वाली स्थानीय मान कैसे निकाले, सबसे पहले देखना क्या है इसमें, सबसे पहले क्या कर लें, कितना का पूछ दे रहा है, 1 का स्थानीय मान पूछ दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, जिसका पूछेगा उसका हम पहले लिख लिए, ऊपर में लिख लिए ना। और ये जो दशमलव है, यानी दशमलव के बाद कितना संख्या थी, यानी कि 2 है। तो 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। बस ये क्या निकल कर आ गया, 1 का स्थानीय मान निकल कर आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले कोई संख्या को दे दिया जाए दशमलव में, और जिसका पूछ दिया जाए स्थानीय मान, उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो लिखकर नीचे में उतना जीरो बैठा देंगे, यानी कि इतना 1/100। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। दिया हुआ है संख्या
इतना में 2 का स्थानीय मान है। तो 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना पूछ दे रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस ठीक ऊपर की तरह क्वेश्चन है, तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये भी उसी तरह ठीक उसी तरह निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। लिखे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछ दे रहा है, 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं। आधे का मतलब कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है आधे का मतलब। और 1 में कितना आधा निकल के आता, कितना आधा होता है, 1 में 1/2 और 1/2 आधा, इतना होता है कि नहीं होता है, 1 में इतना आधा होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ दे रहा है, 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा आधा, 4 हो जाएगा, और 1 ऑलरेडी ऊपर में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। जिससे हम कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को, उसी ट्रिक पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा। जैसे दिया हुआ है ठीक, आप इससे इसमें क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। यानी पहले कर दीजिएगा 2 दूना 4 1 5, तो कितना हो जाएगा, लिख 5/2। ये 2 दूना 4 1 5, 5/2 और भागा 1/2। अब इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2/1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी आप लोग बोल सकते हैं 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं, तो 5 आधे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। दिया हुआ है 6/5 कितने 1/10 हैं। ठीक उसी प्रकार क्या कर लीजिएगा, इसमें से इसमें भागा लगा दीजिएगा। तो भागा लगाएंगे तो 6/5, इसमें क्या कर देना है, भागा कर देना है। क्या कर देना है, भाग कर देना है। 6/5 और जब भाग है तो गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, चेंज हो जाता है। और जब गुना में बदलता है तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि 1/10 है 12। आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। दिया हुआ है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो आप ठीक उसी प्रकार बनेगा। आप इससे इसमें भाग करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें से इसमें भाग कर लेंगे। इसमें से इसमें भाग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा, 10/, चलिए यहाँ पे बता दें, 10/3। और जब ये गुना में चेंज होगा तो क्या होता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है जब गुना में कन्वर्ट होता है। तो अब काट देंगे, 3 दूना 6 और कितना निकल के आया, 10 दूना 20। यानी कि वो बता सकते हैं इतना में 1/6 है कितना है, तो 20 है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/2 में कितने 1/8 है। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग से बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक इसी ऊपर के जो जैसे बताया क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। दिया हुआ है इतना + 10 = 55 है। इतना का मान कितना, इतना का कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो इतना सारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है इसका बनाने का, या तो आप लोग पहले 1 से लेकर 20 तक की सारी संख्या इसका योग निकाल लें, उसके बाद इसमें क्या कर ले, रख दे
घटा दें उसके बाद निकल कर आएगा। तो ठीक इस प्रकार नहीं बनाना है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, इस प्रकार नहीं बनाना है। और जो आज अभी हम जो ट्रिक बताएंगे ठीक उसी प्रकार बनाना है। सबसे पहले क्या दे रहा है, सबसे पहले क्या है देख सकते हैं, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को, तो 6 कॉमन दिख रहा है ना। क्या कॉमन दिख रहा है, 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कॉमन। 6, 12, 18, 60 तक है, 6 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी कि 6 कम 6 प्लस 6 दूना 12 प्लस 6 त्रिया का 18 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 6 दहें के 60 तक, कहाँ तक 60 तक। तो देख रहे होंगे ठीक इसका यहाँ पे कितना आया हुआ है 55, इसका मान कितना निकल कर आया हुआ है देख रहे हैं ना 55। ठीक इसी प्रकार है ना ये, ठीक इसी प्रकार ये कुछ हम लोग को दिख रहा है। तो इसका मान कितना रख सकते हैं, कितना हो जाएगा मान 55 होगा कि नहीं होगा, क्यों ठीक इसी प्रकार ये, ठीक इसी प्रकार इस पर भी ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसका मान इसमें क्या धर ले, कितना हो गया ये 55, ये सारा को हम लोग मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं, यानी कि 55 मान सकते हैं, क्योंकि ठीक इसी प्रकार ये दिख रहा है। फिर क्या करना है, 6 जो है और 55 में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30, 3 33, यानी कि 330 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, दिया हुआ है ये जो हम बताएं यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक आप इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देख रहे होंगे ये ठीक बिल्कुल चेंज है। क्या यहाँ से यहाँ तक के मान 55 दिया, यहाँ के यहाँ तक के 55 दिया है, ठीक उसके बाद 11, 12, 13 तक चला है। तो जो इसमें बनाने का तरीका, आप 1 से लेके 20 तक की सारी इतना का मान निकालिए, उसके बाद इसमें क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। उसके बाद क्या इसका ये दोनों का आपस में क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तब जाकर आंसर आएगा। यानी कि ये क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक इस प्रकार बनाइएगा। हम लोग ये जैसा पढ़े हुए हैं, पहली संख्या और लास्ट वाला संख्या, पहली संख्या और लास्ट वाला संख्या क्या करते थे, आपस में जोड़ लेते थे। तो जोड़ने से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे योग, ये ट्रिकली बाई पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे पहले क्लास में पढ़ाए थे। तो योग इक्वल टू फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या क्या करते थे, आपस में जोड़ लेते थे। तो जोड़ने से आ जाएगा 31 और बट्टे में कितना करेंगे, बट्टे में 2 करते थे ना, और इंटू यहाँ से यहाँ तक की संख्या है, तो यहाँ तक की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 11 से पूछा है तो 10 ही होगा। इससे 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कितना 155। कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर ए। आज बहुत ज़्यादा ही हो गया, अब नेक्स्ट क्लास और कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले जो ऊपर में क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, उसमें क्या यहाँ पे जो 18 होना चाहिए, यहाँ पे 3, क्या 18 की जगह पर क्या होना चाहिए 3, क्योंकि 6 तिया 18 होगा, 6 तिया कितना होगा 18 होगा, यानी कि 3 होगा, तब तो मैच करेगा ना। अब ठीक है।